हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लॉर्ड सिंह। आप देख रहे हैं फिल्म। दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 द रूल। दोस्तों तो जहाँ मेरी थ्योरी ऐसी है कि पुष्पा का एक साल पहले एक वेयर इज पुष्पा करके एक प्रोमो आया था, जो आपने देखा होगा। नहीं हो देखा हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हैं। दोस्तों उसमें कुछ एंडिंग जैसा है, कुछ सेंस दिखाई, जिसमें हमें पता चलता है कि शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा चला गया, जो तिरुपति जेल से फरार होके। और पुष्पा को 8 गोलियां लगी। उसके बाद पुष्पा की कोई खबर नहीं। उसके पुष्पा के कपड़े बरामद हुए तो पुलिस वालों को, और वो छानबीन करते कुत्तों के साथ में वो जंगलों में भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन पुष्पा नहीं मिला। तो उसके बाद ही पुष्पा ने लोगों को कैसे क्या किया वो उस प्रोमो में हमको देखने मिला था, जहाँ पुष्पा उस पैसों को क्या करता था। क्योंकि पुष्पा के ट्रेलर में हमने देख लिया है कि पुष्पा बड़ा लेवल पे सिंडिकेट का मालिक बन चुका है, और उसके पास बहुत सारा पैसा है, ब्लैक मनी है। और उसके साथ लाल चंदन की स्मगलिंग जापान तक कर रहा है। तो उस हिसाब से पुष्पा ने लोगों की मदद भी की है बहुत से गाँवों में, जहाँ किसी का हार्ट ऑपरेशन है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के स्कूल का खर्चा उठाया, तो किसी को कुछ वृद्धा पेंशन ऐसे दे के लोगों को दिल जीता है बड़े लेवल पे। और ये है इस मूवी में, क्योंकि जैसे KGF 2 में है, KGF पार्ट 1 के बाद KGF 2 आई, तो एंडिंग में जहाँ पर रॉकी ने सबके लिए पक्के मकान बना के दिए थे, इसमें भी दिया गया, क्योंकि सुकुमारन ने कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया है। तो दोस्तों इसमें जहाँ बताया जाता है कि पुष्पा के लोग जहाँ बाजारों को शटर डाउन कर रहे थे और मार्केट को बंद करके हंगामा कर रहे थे, जब भी पता चलता है कि एक वाइड कैमरे के अंदर पुष्पा की सीमा है, जहाँ टाइगर भी उससे पीछे हट गया, तो समझ लेना पुष्पा आया है। तो दोस्तों उस हिसाब से वो मेरे को एंडिंग का सीन लग रहा है, जहाँ पुष्पा को सभी दुश्मन एक साथ मिल जाएंगे, जहाँ मंगल सिन्हू अपने फांसी जो अपने भंवर सिंह शेखावत, जोली रेड्डी सब मिलके पुष्पा का गेम बजाने की कोशिश करेंगे, तभी पुष्पा उस जेल से फरार हो जाएगा और जंगल में चला जाएगा। जिसके बाद हमें पार्ट 3 की भी कहानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जापान के सीन में हम देखते हैं जब पुष्पा को लटकाया जाता है, जिसके बाद पुष्पा वहाँ से लड़के तो आ जाता है। तो वहीं बात की जाए जगतारा में भी पुष्पा फाइट सीन करके जीत जाता है, और एक नए चेहरे के साथ हमें देखने को मिल जाए इस ट्रेलर में। उसके पहले भी एक सीन में लड़ाई होगी, जहाँ पुष्पा हेलीकॉप्टर से जाता है और मशीन गन से फायर करता है, लेकिन वहाँ पर भी पुष्पा का एक लुक है जहाँ पुष्पा को ज़बरदस्ती साड़ी पहनाई गई है। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो उसमें बताया गया है साड़ी पहनाई जाती है, जिसके बाद पुष्पा को मारा जाता है। जब फिर पुष्पा उठ के पुष्पा राज के जिसके हाथ में फर्स्ट मूवी की तरह एंडिंग में जैसे रस्सी बांधी है, वैसे इसमें रस्सी बंधी हुई आप देख सकते हैं हाथ पे। और फिर पुष्पा झुकेगा नहीं और पुष्पा सबको पीटेगा। तो दोस्तों पुष्पा को बहुत बार गिराने के लिए कोशिश भी की गई इस मूवी में। वहीं बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो वेयर पुष्पा का जो टीजर प्रोमो जो भी था वो इस मूवी का एंडिंग में बनेगा, ये कंफर्म है। और इसके बाद ही हमें पुष्पा 3 के लिए वो एक सस्पेंस छोड़ा जाएगा। बट इनको उन्होंने वो चीज़ पहले दिखा दी, लेकिन लोगों ने उस पर नोटिस नहीं करें, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई। और जहाँ पुष्पा के एंडिंग में पुष्पा के बचपन के एक सीन दिखा गया, जिसमें बताया जाता है डिप्टी बाबू बोलते इसको बचपन में कोई गहरी चोट लगी। तो हाँ, हमको ये फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि पुष्पा के एक सौतेले भाई ने उसको उसके पिताजी अंतिम पिता को भी आग देने दी, उसकी माँ को। वो एक नाजायज औलाद मानता था पुष्पा को, तो उस हिसाब पुष्पा को उसके चीज़ का सदमा भी था। लेकिन जहाँ एक क्रिकेट के समय बॉल पुष्पा के पास से गुजरी थी, पुष्पा बिल्कुल भी नहीं जीता, क्योंकि वो कुछ और ही माइंड सेट कर रहा था। तो पुष्पा धीरे धीरे जिस लेवल पे पहुंचा है उस तरह से तो अपने रॉकी भाई भी पहुंचे थे, और ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरी तरफ तो ये थ्योरी रख दी है मैंने आपके सामने, और आप भी अपनी ओर से कुछ थ्योरी रखना चाहे तो रख दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।